जीवन में प्रसन्नचित वही है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, दोही वह है जो केवल दूसरों का मूल्यांकन करता है। किसी भी मनुष्य की बुराइयों को ढूंढना साधारण लोगों की पहचान है, लेकिन बुराइयों में अच्छाइयां ढूंढना अच्छे लोगों की पहचान है। कोई मनुष्य किसी से ईर्ष्या करके कुछ नहीं बुरा कर सकता, लेकिन वह अपनी नींद और सुख शांति अवश्य खो देता है। यदि मनुष्य समय बीत जाने के बाद समझे तो वह केवल अफसोस कहलाता है। सुंदरता सस्ती होती है, लेकिन चरित्र महंगा होता है। घड़ी सस्ती होती है, लेकिन समय महंगा होता है। मनुष्य को जीवन में दो चीजें नहीं करनी चाहिए: झूठे व्यक्ति से प्रेम और सच्चे व्यक्ति के साथ खेल। बल और धन जीवन के हल होते हैं। परिवार और मित्र जीवन के जड़ होते हैं। जीवन का उदय अचानक नहीं होता, क्योंकि सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और संसार को प्रकाशित करता है। धैर्य और तपस्या के गुण जिस मनुष्य में होता है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। मनुष्य के जीवन में श्वास और विश्वास की एक समान आवश्यकता होती है। श्वास खत्म तो जीवन का अंत तथा विश्व संबंध का अंत हो जाता है। जीवन जीना है तो कष्ट होगी, क्योंकि मरने के बाद तो शरीर जलने का एहसास भी नहीं होता है। जो मनुष्य समझदारी, ईमानदारी, वफादारी तथा जवाबदारी ये चार शब्दों का मर्म समझ गया तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रतीक्षा इतना करो कि कोई समय ना हो। मित्रता ऐसी करो कि कभी बिगाड़ ना हो। जो व्यक्ति सम्मान पाने के बाद गर्व नहीं करता और क्रोधित होकर भी कभी कठोर नहीं बोलता, वास्तव में वह व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए तो समझ लेना अपने जीवन की आधी मुश्किलों को आपने समाप्त कर लिया। विश्वास और चिंतन आपको हर मनचाही चीज दिला सकता है। मनुष्य का अशांत मन तभी शांत होगा जब लालची इच्छाओं का भोग उनके मन से उतरेगा। सर्वज्ञानी वही है जो गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान मानता हो। धैर्य कठिन परीक्षा है और इस परीक्षा को पास करने वाला ही सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे गुस्सा हमारी अक्ल को खा जाता है, वैसे ही अहंकार हमारे मन को खा जाता है। इसी प्रकार प्रायश्चित हमारे पाप को खा जाता है। लालच हमारे ईमान को खा जाता है। उसी प्रकार चिंता हमारी आयु को खा जाती है और रिश्वत इंसान को खा जाती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान यह है कि उसमें कोई अहंकार या अभिमान ना हो। उम्मीद रखने वाले इंसान लाख बार हारने के बाद भी नहीं हारते हैं। ये ध्यान रखना कि क्रोध आने पर भी खुद को शांत रखने वाला व्यक्ति हमेशा के महापुरुष कहलाता है। जीवन का अगर हर दाव जीतना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, जो कि बल लड़ना सिखाता है। ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, लेकिन अगर भरोसा खुद पर है तो वही मिलेगा जो आप चाहोगे। ये बात एकदम सत्य है कि सबका साथ आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। आज जो भी आपके पास है, अगर उसमें आप खुश है तो समझ लीजिए आपसे बड़ा सुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। विश्वास और चिंतन आपको हर मन चाही चीज दिला सकता है। जीवन का अगर हर दाव जीतना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना। आपकी बुराई वो ही लोग करते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। दूसरों पर अगर विजय पाना है तो सबसे पहले खुद से जीतना होगा। समस्याएं आना संकेत है कि तू सही मार्ग पर चल रहा है, क्योंकि कठिनाइयां हमें मजबूत और ताकतवर बनाती है। आपकी दिन भर की परेशानियां तभी खत्म होगी जब आपका मन और दिमाग शांत और स्थिर रहेगा। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और कामयाबी दोनों ही मिलेगी। ये सोच होती है हम लोगों की, एक अकेला क्या कर सकता है। पर देखो उस सूर्य को जो अकेला ही चमकता है। दुख तब तक आपको सताएंगे जब तक आप दूसरों को रुलाएंगे। खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र यह है कि आपको उम्मीद अपने आप से करनी चाहिए, किसी और से नहीं। कपटी पुरुष की मित्रता सर्प का विष पीने समान है। आज आपकी इस बड़ी पहचान का श्रेय, अगर ईश्वर को पाना चाहते हो तो दिल में सबके लिए प्रेम रखो। भगवान से कुछ मांगने पर अगर वह चीज आपको ना मिले तो जिंदगी में छटपटाना मत।
क्योंकि आपके लिए कौन सी चीज बुरी है ये आपसे ज्यादा भगवान को पता है। 5 पहर काम करना है, 3 पहर सोना है, अगर एक घड़ी भी हरि को ना भजना है तो फिर मुक्ति कैसे होए। तेरी बेशुमार मेहर देखकर जब अपने कर्मों को देखती हूं तो शर्म सी आ जाती है। इस नाकाबिल को कैसे तूने काबिल बनाया। बिना दुख के सुख की कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए दुख से कभी घबराओ मत। अपने शब्दों को निर्मल और पवित्र रखें, क्योंकि संभव है कल इन्हें आपको वापस लेना पड़े। इंसान दूसरों के लिए बुरा भला कहता रहता है, मगर कभी ये नहीं सोचता है कि कही हुई बातें आगे चलकर खुद को भी सुननी पड़ सकती हैं। इसलिए अपनी बातों को सही रखें, जिनसे किसी को किसी प्रकार का दुख ना पहुंचे। अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को महान रखें, चाहे इनके लिए कांटों भरी डगर पर ही क्यों न चलना पड़े। इंसान को अपने उद्देश्यों और लक्ष्य को प्राथमिकता देनी चाहिए और पूरी लगन के उन्हें पूरा करने के लिए कार्य करना चाहिए, चाहे इसके लिए उसके रास्ते में कुछ बाधाएं क्यों ना आए। फिर भी अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से एक दिन सफलता जरूरी मिलती है। आपका कार्य जितना अच्छा होगा उतना पहले असंभव ही नजर आएगा। जब आप कोई नया कार्य करने के बारे में सोचते हैं या कार्य को शुरू करते हैं तो एक बात याद रखो, जो कार्य जितना अच्छा होता है वह पहले इतना ही ज्यादा कठिन नजर आता है। इसलिए किसी भी कार्य को कठिन होने की वजह से छोड़ना नहीं चाहिए। 1000 शब्दों में छोटी बातें समझाने वाला ज्ञानी नहीं है, बल्कि बड़ी बातों को कम शब्दों में बताने वाला सच्चा ज्ञानी है। बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपनी बात को सही साबित करने के लिए घंटों बहस करते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं, मगर सच में वो एक मूर्ख के समान होते हैं। क्योंकि ज्ञानी आदमी अपने बातों को थोड़े से शब्दों में पूरा करते हैं। वो किसी से बहस करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते। इसलिए कम बोले, मगर अपनी बातों को सोच समझ कर कहें। बिना आचरण के ज्ञान इकट्ठा करना बोझ इकट्ठा करने के बराबर है। कुछ लोग अपने आप को ज्ञानी मानते हैं क्योंकि उनके पास किसी समस्या का समाधान करने के उपाय होते हैं, परंतु उनके सभ्यता और आचरण खराब होते हैं। ऐसा होने से वे लोग ज्ञानी नहीं, बल्कि कूड़े कचरे को अपने दिमाग में बसाए रखाने के समान है। इसलिए ज्ञानी होने के लिए पहले अपने आचरण को स्वच्छ बनाना चाहिए। अगर आप अपनी गलती पहचान लेते हैं तो समाधान अपने आप मिल जाता है। लोग गलती करने के बाद भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते और वो दूसरों को गलत साबित करने के बहाने ढूंढते रहते हैं और जीवन भर उलझे रहते हैं। जबकि अगर अपनी गलती को पहचानने की कोशिश करें और उन्हें पहचानें तो काफी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। इसलिए अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसे नकारें नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। ऐसा करने से आप गलतियां करने से बच सकते हैं। करोड़ों मुद्राएं मिलकर आयु का एक क्षण भी नहीं खरीद सकती। इंसान हमेशा पैसों के पीछे भागता रहता है और अपने जीवन के तमाम सुख को खो देता है। उसे लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा है तो सब ठीक है, वरना बिन पैसे के कुछ भी नहीं है। मगर सच तो यह है कि पैसा केवल एक माध्यम है कुछ सुविधाएं पाने का। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास पैसा है अच्छे कर्म और अच्छे आचरण आपके सुख और दुख का बंटवारा करते हैं। अगर आपके अच्छे आचरण और अच्छे कर्म हैं तो आपके हिस्से में सुख होगा, नहीं तो कितना भी पैसा हो वो आपको सुख नहीं दे सकता। ज्यादा समझदार और मूर्ख आदमी एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही किसी की नहीं सुनते। कुछ लोग अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं और वो किसी की भी बातों को ना तो सुनते हैं ना ही किसी की बातों को महत्व देते हैं। वो लोग वास्तव में मूर्ख के समान ही होते हैं, क्योंकि मूर्ख आदमी भी किसी की नहीं सुनते हैं। जिस काम के लिए आप जल्दी उठ जाओगे उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। जब हम किसी भी काम को करने के लिए सो नहीं पाते या कहे कि उसके लिए हमें नींद नहीं आती और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो यकीन मानिए उस काम में सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि वह काम हमारे दिल और दिमाग में बस जाता है और हमारे दिमाग में वही काम चलता रहता है। कर्मवान बनो। जिंदगी भाग्य से नहीं चलती, भाग्य भी तभी चलता है जब कर्म का चक्का घूमता है। कर्मवान बनो, भाग्यवान नहीं। कुछ ऐसे भी कर्म करना चाहिए जो आपके भविष्य को उज्ज्वल बनाए।
अतः इस जीवन में जितना हो सके उतने अच्छे कर्म कीजिए। एक बार यह जीवन बीत गया तो फिर आपकी प्रतिभा, पहचान, धन और रुतबा किसी काम नहीं आएंगे। समय की कद्र करो। जीवन जीने की कला अक्सर वे लोग तब सीख पाते हैं जबकि जीवन बीत चुका होता है। किशोर कुमार का गाना है कि जब तक मैंने जाना जीवन क्या है, जीवन बीत गया। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया। इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच की कड़ी भर है। यह जिंदगी बहुत छोटी है, कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। पांडवों को वनवास हुआ तो उन्होंने वनवास की विषम परिस्थिति में भी समय को व्यर्थ नहीं गंवाया। इस दौरान उन्होंने जहां अपने लिए राज समर्थन बढ़ाया, वहीं उन्होंने तप और ध्यान करके खुद को शक्तिशाली भी बनाया। इसी वनवास में उन्हें वह सब कुछ हासिल हुआ जो महल में रहकर कदापि नहीं हासिल हो सकता था। इसीलिए यह जरूर जाने कि परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु उसे अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। यदि आप अपनी जिंदगी को संघर्ष समझते हैं तो निश्चित ही वह संघर्षमय होने वाली है। हालांकि जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। उसी के जीवन में संघर्ष भी होगा। यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हें कोई मदद करने आएगा तो यह बात दिमाग से निकाल लो, क्योंकि अधिकतर मोर्चों पर अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। अकेले ही जीने और करने की ताकत पैदा करो, किसी के भरोसे मत रहो। जो व्यक्ति ऐसा करने की क्षमता नहीं रखते हैं, वे संघर्ष या संकट काल में जल्दी ही हार जाते हैं। समय की नजाकत को समझते हुए सावधान और सतर्क रहना सीखें। अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर मत दो। कई लोग होते हैं जो जीवन में असफल हो जाते हैं तो कहते हैं कि फलां के कारण में असफल हो गया या परिवार के कारण असफल हो गया। अपनी गलतियों और कमजोरियों को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ कारण ढूंढकर दूसरों पर दोष देते रहते हैं। कई ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भाग्य ने साथ नहीं दिया, ईश्वर ने मेरी सुनी नहीं। यह सब आपकी कमजोरी है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारो। इससे आपके भीतर हौसला बढ़ेगा। गलतियां स्वीकार करना भी साहसिक कार्य होता है। जो काम करता है गलतियां उसी से होती हैं। गलतियां करना गलत नहीं है, उसे रिपीट करना गलत है। गलतियों से सबक लें और आगे बढ़ें। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं। कुछ लोगों से जिंदगी होती है, पर कुछ लोग होते हैं तो जिंदगी होती है। रिश्ते रिश्ते में भी फर्क होता है। कहीं भावनाओं की जरूरत होती है तो कहीं जरूरत के हिसाब से भावनाएं होती है। किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करो, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथ में खुशबू अक्सर रह जाती है। परमात्मा ने मानव जीवन देकर हमें रिश्तों में बांधना सिखाया। अगर हम ईमानदारी से रिश्ते निभा सके तो हमारी सामाजिक सफलता सुनिश्चित है। अन्यथा एक खराब पहचान छोड़ के ही हमें इस संसार से विदा लेना होगा। खुशहाल रिश्ते हमसे कुछ नहीं मांगते, वो केवल पद की प्राथमिकताओं के आधार पर अपना महत्व चाहते हैं। अगर हमने जीवन में इस बात का संतुलन बना लिया तो सभी रिश्ते सदा जीवंत और खुश रहेंगे। अन्यथा विभिन्न रिश्तों को दिए गए अनुचित सम्मान या अपमान से हम स्वयं ही हर रिश्ते को समाप्त कर देते हैं और उम्र के अंतिम समय में एकाकी जीवन जीने के लिए विवश हो जाते हैं। संसार में अपना स्थान बनाने के लिए त्याग बहुत आवश्यक है। जैसे एक फूल को सबका प्रिय बनने के लिए खुशबू तो लुटानी ही पड़ती है। ईश्वर कहीं दिखाई नहीं देते, किंतु जीवन में जब कुछ स्पष्ट ना हो तब ईश्वर ही दिखाई देते हैं। जीवन में कभी भी आशा को न छोड़े, क्योंकि आप कभी यह नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। उपकार का आभार मानना शिष्टाचार है, किंतु उपकार को जीवन पर्यंत याद रखना संस्कार है। कर्तव्य ऐसा आदर्श मित्र है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, और धैर्य एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठे आते हैं। जो लोग आपके पद, प्रतिष्ठा और पैसे से जुड़े हैं, वो लोग केवल सुख में आपके साथ खड़े रहेंगे, और जो लोग आपकी वाणी, विचार और व्यवहार से जुड़े हैं, वो लोग संकट में आपके लिए खड़े रहेंगे। इंसान चाहे कितना भी जतन कर ले,
लेकिन मन का छलावा ईश्वर से नहीं छिपता, इसलिए बेमन से उनके आगे दिया अथवा अगर बत्ती जलाना बेकार है। जंग लड़नी ही पड़ती है अपने आप से, क्योंकि जिंदगी के मैदानों में करिश्मे नहीं होते। जिंदगी बहुत कुछ देकर भी इंसान को किसी न किसी चीज के लिए फकीर बनाए रखती है। अंजाम तो मालूम है हर एक को अपना, फिर भी अपनी नजरों में हर इंसान सिकंदर बना हुआ है। किसी गलती छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेना उससे बड़ी गलती है। गलती हो जाना मानव जीवन का स्वभाव है, पर गलती को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेने की अपेक्षा उसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना जीवन का एक श्रेष्ठ गुण भी है। गलती छुपाओ नहीं, अपितु गलती सुधारो। जब आप झूठ का सहारा लेकर किसी गलती को छुपाने का प्रयास करते हैं तो आप अपने जीवन में सुधार की संभावनाओं को भी कम कर देते हैं। जरूरत से ज्यादा चतुर बनना नासमझ लोगों की निशानी होती है। बहुत से लोग हमेशा हर परिस्थिति में चतुर बनने का प्रयास करते हैं, मगर उनका ऐसा करना मूर्ख होने के बराबर है। कभी कभी ज्यादा चतुर बनना बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देता है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर वक्त चतुर बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना एक नासमझ इंसान की निशानी है। अमीर वो होता है जिसके पास पैसों से ना खरीदी जाने वाली चीजें होती हैं। आजकल लोग सिर्फ पैसों का होना ही अमीर होना समझता है, बल्कि ऐसा नहीं है। पैसों से बना अमीर सिर्फ लोगों को दिखता है। असली अमीर तो वो जिसके पास पैसों से ना खरीदी जाने वाली चीजें हैं, जैसे स्वास्थ्य, सुख, शांति, परिवार, लोगों का विश्वास आदि। जिद और गलतफहमी अक्सर रिश्तों की जड़ों को कमजोर बना देती हैं। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, इन्हें दिल से निभाना चाहिए। कई बार गलतफहमी और जिद को पकड़े रखने से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं या रिश्ते खत्म ही हो जाते हैं। रिश्तों में सहज और सहनशीलता होना बेहद जरूरी होता है। कोई भी बात विवाद हो, उसके बारे में पहले सच जरूर जाने, उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला ले, क्योंकि रिश्ता विश्वास से ही चलते हैं और विश्वास एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा बना पाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा व्यवहार उस कीमती चीज को भी दिला सकता है जिसे पैसों ना खरीदा जा सके। अच्छा व्यवहार वो गुण है जिसे बनाने में कोई खर्चा नहीं आता, मगर इसे बनाने में संयम रखना जरूरी है। अच्छा व्यवहार वो उपहार है जिससे बहुत सी कीमती चीजों को दिला देता है, जिसे पैसों से खरीद पाना नामुमकिन है। परिवार से मिलता है हौसला। आपने पांडवों का जीवन तो देखा ही होगा। पांचों पांडवों में एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और एकजुटता थी। पांडव जहां जाते थे, साथ रहते थे, सभी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहते थे। यही कारण था कि वे 100 कौरवों को पराजित कर सके। आपको भी यही करना चाहिए। अपने परिवार का हौसला बढ़ाना चाहिए। दूसरों का हौसला बढ़ाओगे को खुद का भी बढ़ेगा। दुनिया बहुत खूबसूरत है। मनुष्य योनि का जीवन बहुत कठिनाइयों से प्राप्त होता है। इस जीवन को जितने अच्छे तरीके से जी सके उतना अच्छा है, क्योंकि मनुष्य ही समझ सकता है कि यह संसार, यह प्रकृति कितनी खूबसूरत है। जब तक इसका भरपूर तरीके से लुत्फ नहीं उठाया जाता, तब तक जीने का हौसला कायम रखें। यह जंगल, पहाड़, नदियां और समुद्र कितने सुंदर है, इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते तब तक कि जब तक आप इनके सानिध्य में नहीं रहते और जीवन का महत्व नहीं समझते हो। आप क्यों जीना चाहते हैं? आपको खुद से यह प्रश्न करना चाहिए कि आप क्यों जी रहे हैं या क्यों जीना चाहते हैं। यदि आपके पुत्र या पुत्री है तो आपको जीने के हौसले को और भी बुलंद रखना चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगी अभी आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप पुत्र हैं तो आपको यह सोचना चाहिए कि मुझे भी अपने माता पिता, भाई बहन के लिए अभी कुछ करके देना है। कहीं ऐसा ना हो कि माता पिता गुजर जाएं और आप बाद में पछताएं कि अरे, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका, जबकि उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया। इसी तरह आपको अपनी पत्नी और बेटी के लिए भी जीना है। पैदा करो, जीने की चाहत तो बढ़ेगा, जीने का हौसला। जीने की चाहत उसमें होती है जो यह जानता है कि कितनी खूबसूरत है दुनिया और कितने खूबसूरत हैं रिश्ते और नाते। किसी का किसी के लिए तो जीने की चाहता पैदा करो। जीने की चाहत ही सबसे बड़ी ताकत है। जीवन को भरपूर तरीके से जीना, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, घूमना फिरना, अच्छे अच्छे पकवानों का स्वाद चखना और हमेशा हंसते रहना ही तो जीवन है।
यदि आपको एक बार झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है तो फिर सच बोलने में भी कठिनाई होगी। झूठ से बचने का प्रयास करो और प्रयास करो उस सत्य से भी बचने का जो किसी के लिए पीड़ा का कारण बन जाता है। जो सत्य किसी के लिए लज्जा का कारण और किसी के लिए आत्मग्लानि का कारण बन जाए वह सत्य भी शुभ नहीं है। अपने से हुई गलती की स्वीकारोक्ति आपको दूसरों की नजरों में क्षमा का पात्र भी बना देती है। झूठ, चालाकी, चापलूसी, चोरी आदि से विश्व के सभी वैभव तो प्राप्त हो सकते हैं, परंतु परमात्मा की कृपा नहीं पाई जा सकती। कोई सराहना करे या निंदा लाभ अपना ही है। कारण प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधरने का अवसर। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है, बल्कि वो उम्मीदें धोखा दे जाती है जो दूसरों से रखता है। ये जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता ही तो है, कुछ महकती है, कुछ मुरझाती है और कुछ चुभ जाती है। इंसान जिंदगी बनाने के चक्कर में जीना ही भूल गया है। किसी चीज को किसी खास अवसर के लिए बचाकर नहीं रखना है, क्योंकि हमारी जिंदगी का हर दिन एक खास दिन है। दूसरों के व्यवहार को बदलने के बजाय अपने विचारों को बदलना जरूरी है, क्योंकि दूसरों के व्यवहार को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने विचारों को बदलना हमारे हाथ है। हमारी भाषा किसी और का मूल्यांकन बाद में करती है, परंतु हमारे स्तर एवं संस्कार का परिचय पहले देती है। जीवन एक बहुत ही सरल परीक्षा है, लेकिन अधिकतर लोग एक दूसरे की नकल करने के कारण फेल हो जाते हैं। किसी भी वस्तु की असली कीमत तभी समझ आती है जब उसे पाने का संघर्ष स्वयं ने किया हो। जिंदगी में अपनेपन और एहसासों का बड़ा काम होता है। दूसरों के गमों को जो अपनाता है वही इंसान होता है। न जाने कब कोई अंधेरे में चिराग बनकर राह दिखा दे, क्योंकि मुसीबत में जो साथ होता है वही भगवान होता है। यह सच बात है कि किसी दूसरे की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में अडंगे डालने का वक्त सभी के पास होता है। हमको कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुराई आप में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। आपका हर पाप आपकी आयु को घटता है और हर पुण्य आपकी आयु को दुगनी करता है। क्रोध और आंधी दोनों एक समान ही होते हैं, क्योंकि दोनों के शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। छोटा बड़ा, अपना पराया, मेरा तेरा वाले भाव मन से मिटा दो, फिर देखो सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। आत्मा से जन्म के बाद मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत्यु के बाद फिर जन्म, इसलिए जो अनिवार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने आने वाले कल को सुधारना चाहते हैं तो आपको अपने बीते हुए कल से शिक्षा लेनी चाहिए। जीवन की नौका को अगर हौसले और संघर्ष की पतवार से दौड़ाया जाए तो कोई भी सुनामी आपके जीवन रूपी नौका की रफ्तार को नहीं रोक सकती। इस दुनिया में लोगों को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन लोगों को अपनी गलती नहीं मिलती है। अगर आप चाहते हो कि आज जैसी कठिन परिस्थितियां आपके सामने हैं वो कल ना हो, तो वक्त रहते वक्त की कदर करना सीख लो। मुझे पूरा विश्वास है कि कल आपका बेहतर होगा। सेवा तो सभी लोगों की करनी चाहिए, लेकिन आशा किसी से भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सेवा का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। बुराई का एक छोटा सा कीड़ा आपके पूरे अच्छे कर्म रूपी फल को खराब कर देता, क्योंकि इंसान अच्छाई की बजाय लोगों की बुराइयों का अधिक याद रखते हैं। परिवर्तन से घबराना और संघर्ष से डरना इंसान की सबसे बड़ी कायरता होती है। अजीब है ना, वक्त पर मौका नहीं मिलता और मौके मिलने तक वक्त गुजर जाता है। आपकी दिन भर की परेशानियां तभी खत्म होगी जब आपका मन और दिमाग शांत और स्थिर रहेगा। हमारा गुस्सा वो हवा है जो हमारी बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। दूसरे लोगों की इज्जत केवल इज्जतदार लोग ही करते हैं, क्योंकि जिसके पास कोई इज्जत नहीं वो लोग दूसरों को क्या इज्जत देंगे। आपको अपना व्यवहार दूसरों के साथ इस तरह रखना चाहिए कि अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा भी कहे तो कोई भी उस पर विश्वास न करे। सबसे अच्छा ज्ञानी वही व्यक्ति होता है जो अपनी कमियों को पहचान कर उनका सुधार कर सके
अगर सफलता पानी है तो अपनी कमियों को पहचानना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप अपनी कमियों को नहीं जानेंगे तो अपने अंदर सुधार नहीं कर सकते। इसलिए अपनी कमियों को जानें और उनको दूर करें। ऐसा करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपने अंदर छोटी छोटी कमियों को ठीक करें, क्योंकि एक छोटा सा छेद भी बड़े जहाज को डुबा देता है। कभी कभी हम अपनी छोटी छोटी कमियों को नजरअंदाज करते हैं, जो सही नहीं होता, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से ही आगे चलकर बड़ी बड़ी परेशानियां सामने आती हैं। फिर उनका सामना करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपनी हर छोटी से कमियों को जानें और उन्हें दूर करें। समय का सदुपयोग करना ही सफल जीवन की पहचान है। समय अनमोल है, इसे बर्बाद ना करें। टूटे हुए पेड़ फिर से उग जाते हैं, गहरे घाव ठीक हो जाते, खोई हुई वस्तुएं मिल जाती हैं, मगर जो समय बीत गया वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं लौट सकता है। इसलिए जरूरी है कि अपने समय को अच्छे कार्य में बिताएं। अन्यथा जो लोग अपने समय को व्यर्थ नष्ट करते हैं, कुछ वक्त के बाद समय उन्हें नष्ट कर देता है। परिवार एक सुंदर मोती से बनी हुई माला है। इसका एक भी मोती निकल जाए तो इसकी सुंदरता खो जाती है। अगर आपको सुख शांति चाहिए तो अपने परिवार का हिस्सा बने रहो, क्योंकि परिवार ही एक ऐसी जगह है जहां आपको आपके सारे दोषों के साथ भी कबूल किया जाता है। बाकी कहीं भी आपके लिए ऐसी जगह नहीं मिल सकती। इसलिए अपने परिवार का महत्व जानें और अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए।